अब ये देखेंगे कि एल्केन को कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। जो पहला पॉइंट है वो है एल्कीन्स। कोई भी आप एल्कीन लोगे, एल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कोई भी आप एल्कीन लोगे और उस एल्कीन के अंदर क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तीनों में से किसी एक की प्रेजेंस में, तो वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन या प्रोप 1A। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, Pt या Pd, तो एक हाइड्रोजन तो इसमें से यहां जाके अटैच हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो क्या था, प्रोप 1इन या प्रोपीन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में। सेकेंड है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथाइन। जब आप इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम निकेल, Pt या Pd, तो दो हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ जाके लग जाएंगे, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इन दोनों को हम बोलते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन और एल्काइन से आप एल्केन ऐसे बना सकते हो। थर्ड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या इसी को ही रूट रिएक्शन बोलते हैं। जब आप एल्काइल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना, जैसे CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl और CH3, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ताकि वो वहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। और ये Cl, ये Na और ये Cl मिलके तो क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, और ये मिथाइल अटैच होकर क्या बना देगा, इथेन। CH3 और 2NaCl। इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि इसमें जो एल्काइल हैलाइड है ना, जैसे यहाँ आपने क्लोरोमीथेन, यहाँ भी आपने क्लोरोमीथेन लिया है, तो आपको सेम टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। अगर आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिए तो मिक्सचर ऑफ एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा, जिसको सेपरेट करना इजी नहीं है। तो आप ध्यान रखना, जब भी इस प्रोसेस से एल्केन बनाओ तो एल्काइल हैलाइड आपको सेम लेना पड़ेगा। अगर आपने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए तो मिक्सचर ऑफ एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा, which do not separated easily। तो हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो मेथड है वो भी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जब आप जैसे ये CH3 CH2Br, इसका रिडक्शन कराते हो, इसकी प्रेजेंस में जिंक
और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो इसका एक हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन मिलकर क्या बना देगा HBr। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। फिर देख लीजिए ये अल्काइल हैलाइड था, इसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो इसका एक हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन और Br मिलकर क्या बना देगा HBr। ये भी आपका क्या फॉर्म हो गया एल्केन। और फिफ्थ है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब हम CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं सोडा लाइम। और ये किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, इसके 3 पार्ट और इसके 1 पार्ट, यानी कि 3:1 में। और जब आप इसको हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH4 प्लस Na2CO3। ये यहाँ से टूट जाता है, चाहे कितने भी कार्बन एटम की चेन क्यों ना हो, लेकिन ये COO है, यहाँ से टूट जाएगा। इसका एक H तो इधर वाले जो भी यहाँ होगा उसके साथ लग जाएगा, और ये NaO, ये COO और ये Na मिलकर क्या बना देगा सोडियम कार्बोनेट। जैसे अगर ये होता CH3 CH2 COONA प्लस NaOH CaO की प्रेजेंस में हीट करेंगे, अब ये यहाँ से टूट जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन आके यहाँ लग जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा CH3 प्लस Na2CO3। यानी कि एल्केन में जो कार्बन एटम होंगे ना वो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होंगे एक कम होंगे। और एक और ध्यान रखना आप कि NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को क्या बोलते हैं सोडा लाइम, और ये किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं 3:1 में प्रेजेंट होते हैं। सिक्स जो मेथड है वो है कोलबीज इलेक्ट्रोलिसिस। जब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये टूट जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा CH3 इथेन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस H2 में और प्लस NaOH में। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। अब ये तो CH3 इसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 2 है तो ये 2CO2 और सोडियम 2NaOH। अब देख लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए बैलेंस होगा, या कार्बन कितने 2 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 to the 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, और सोडियम कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2 to the 4 4 और 2 6, तो 2 to the 4 और 2 6, हाइड्रोजन 3 to the 6 और 4 10, 3 3 6 और 2 8 और 2 10। अब बैलेंस है। अगर डिटेल में आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो ये CH3 COONA ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और जब करंट पास करते हैं तो ये टूट जाता है 2 CH3 COO नेगेटिव और प्लस 2 Na पॉजिटिव। अब एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड पे
क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाले के पास जाएगा और 2CH3COO नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2CH3COO में। और ये कैसा है, अनस्टेबल है, ये फर्दर टूट जाएगा 2 मिथाइल फ्री रेडिकल में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है CH3 प्लस CH3, ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड जो वाटर है एक्वा सॉल्यूशन जिसके अंदर जिसकी वजह से हमने करंट पास किया था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2। तो डिटेल में ये वाली जो रिएक्शन है वो इस प्रोसेस से टेक प्लेस होती है। जब सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से आप करंट पास करोगे तो वो किस में टूट जाएगा, एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। जो अब करंट पास करते हैं तो एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये वाला जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये एनोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनस्टेबल है, इसमें टूट जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, आपका इथेन। एंड कैथोड पे क्या होगा, वाटर जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में। और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देगा, H2। इसके साथ ही प्रिपरेशन ऑफ एल्केन खत्म हो गए हैं। एल्केन बनाने के 6 ही प्रोसेस है। पहला फ्रॉम आपका एल्कीन, सेकंड फ्रॉम एल्काइन, थर्ड आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड जिसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, फोर्थ एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, फिफ्थ जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और सिक्स जो है ये कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस।